विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सारे संसार के लोग भरम दीवाने हो रहे हैं, मस्त होकर के नाचते और कहते हैं कि सब में ईश्वर भरा हुआ है, सब में समाया हुआ है। सदगुरुदेव कहते कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्या सूखे वृक्ष पर फल लगेंगे? यदि सूखे वृक्ष पर फल लग जाए तो हम मान भी लेंगे कि हाँ समाया हुआ है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब कोई चालाकी से बाजार से कम से कम 10-20 किलो फल ले आवे और सूखे वृक्ष पर सूखी डंडियों में और लगा के कह दे कि देखो लगे हैं, तो ये तो दगाबाजी मानी जाएगी जी, कोई सच नहीं। तो सदगुरुदेव ने पूरा सच खेल बताया और कहा कि भाइयों, अपने आप को जानो और भ्रम को अपने अंदर से बिल्कुल दूर करो, तभी आपको शांति मिल सकती है, नहीं तो मिथ्या में आपका पूरा जीवन जाएगा। तो यहाँ पर शब्द नंबर 105 तक टीका पूर्ण हो चुका है। अब मैं आगे बताता हूं शब्द नंबर 106। भंवर उड़े बग बैठे आई, रहने गई दिवसों चल जाई, हल हल कांपे बाला जीव, ना जानो का करें पीव। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के कहते हैं कि भंवर उड़े बग बैठे आई। भंवर तो उड़ गए और बगुला आए के बैठ जाते हैं, है ना। भौरा उड़ने लगते हैं सुबह सुबह और बगुला भी आकर के बैठ जाते हैं। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी पुकार के कह रहे हैं कि भंवर उड़े। भंवर कहते हैं काले वार सफेद हो गए, तब भी वो विषय वासना में उड़ते ही रहते हैं, रोका नहीं खाते, रुकते नहीं। भंवर उड़े बग बैठे आई, काले बालों से सफेद बाल हो गए, लेकिन उनके मन की वासना नहीं मिटी। काले बालों से सफेद बाल हो गए, लेकिन भ्रम भूर कल्पना न उठी। भंवर की ये जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन विषय वासना और भ्रम भूल कल्पना में ही भूले रहे। रहने गई दिवसों चली जाई, जवानी चली गई। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं रहने गई। सदगुरुदेव कहते दिवसों चली जाए। अब इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना में फंसे रहे ज्ञानी हो गए, फंसे 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 फंसे, इसमें भी समय चला जाएगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि पूरा जीवन चला गया, मिला कुछ नहीं। लेकिन रात्रि भी बीत गई और दिवस, ये जवानी भी बीत गई, दिन भी बीत गया। रेन और दिन सब इसी में बीत गई, विषय भोगते भोगते। रेन गई विषय भोगते भोगते, और दिन गया पत्थर पूजते पूजते। पूरा जीवन बीत गया, लेकिन जिसको खोज रहे थे, जिसको पाना चाहते थे, वो कुछ भी नहीं मिला। हल हल कांपे बाला जीव, ना जानो का करें पी। और ये बालक बना हुआ
बच्चा बना हुआ, हल हल कांपे बाला जीव, इतना कमजोर हो गया जैसे छोटे बच्चे का हृदय होता है। हल हल कांपे बाला जीव, ना जानो क्या करिए वो परमात्मा जाने क्या करेगा, जाने हमको नरक में डालेगा कि जाने स्वर्ग में कहां फेंकेगा। उसकी इच्छा के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। उसने सारा संसार बनाया हुआ है, उसके बिगैर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो उसके अंश हैं, जो चाहे वो कर सकता है, उसी की लीला है, वो जो भी करे जैसा भी करे। इस प्रकार से ये लोग लाचार हो गए। हल हल कांपे बाला जीव, ना जानो क्या करे हैं पीर। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते, भैया जो भी करेंगे तो आपके कर्म करेंगे और आप अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप हो। आपके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है। इस डर को अपने अंदर से त्याग दो, बुरे कर्म करना छोड़ दो। ये ईश्वर परमात्मा में कल्पना, ये चोरी, हिंसा, विचार, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल, गालिंदा, झूठ, इसको छोड़ दो। अष्ट महासत्वों को धारण कर लो, आपका काम बन जाएगा। कांचे बासन टिके न पानी, उड़े गए हंस काया को मिलानी। काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहीं कबीर यह कथा सिरानी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, कांचे बासन टिके न पानी। कच्चे बर्तन में कोई पानी टिकेगा? कुम्हार मटका तुरंत चाक से उतारे और तुरंत उसमें पानी कर दो तो कहां टिकेगा? नहीं टिकेगा। उड़ गए हंस काया को मिलानी, इसी प्रकार से ये कच्चे बर्तन के समान ये शरीर है और एक दिन ये जीव इसमें से निकल जाएगा। जैसे कांच बासन में पानी टिक सकता नहीं, रह सकता नहीं, इस प्रकार से ये देह में जीव टिक सकता नहीं। सो ये दिन रात कल्पना करते करते, डरते डरते हंस उड़ गए और काया को मिलाए गई। देखो काग उड़ावत भुजा प्राणी, काग कहिए गुरबा लोगों को और भुजा कहिए जीव। सो गुरबा लोगों के उड़ावते उड़ावते जीव पिराए गया, नाश भया धोखे में पच के, कहीं कभी रही है कथा सिरानी। अरे तू जो मानंदी किया था और जिसका भय माना था, सो सब कहां है? वो तो देह का व्यवहार, जब देह छूटी तब सब रह गया। और न गुरबा लोग ही काम में आए और न ब्रह्म ही काम में आया और न ये स्त्रियां काम में आई। सब मिथ्या कल्पना, मिथ्या के संग गई। सदगुरुदेव कहते, तू वैसे ही बीच में पिस गया, पशु पक्षी उसमें खाने में भटकता रहा। शब्द नंबर 107, खसम बेनु तेली को बैल भयो, बैठत नाही साधु की संगत, नाधे जन्म गयो। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं, भैया खसम बिन तेली को बैल भयो, अपने आप को नहीं जान पाया, इसलिए मायावी गुरबा लोगों के चक्कर में फंस करके तू तेली का बैल हो गया। खोज रहा है उस परमात्मा को, काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम बरसाने में श्वासा को चढ़ा चढ़ा करके, उल्टा लटक लटक करके, तीर्थ व्रत यात्रा कर करके, कथा रामायण भागवत कर करके तू खोज रहा है। खसम बिन तेली को बैल भयो, तेली कहिए जो मायावी गुरबा लोग और बैल कहिए जो फंसे हुए भरम भूल कल्पना में लोग। ये बैल हो गए, जिधर को वो चलाते हैं ऐसे ही चलते रहते हैं। इसी प्रकार से तेली के समान कहिए स्त्री और बैल के समान कहिए ये मनुष्य, उसी कोलू विषय वासना रूपी कोलू में चलता रहता है। एक तरफ भरम भूल कल्पना रूपी कोलू है और एक तरफ ये विषय वासना का कोलू है। इसी में सारे संसार के लोग बह गए। बैठत ना साधु की संगत, नाथे जन्म गयो। और संतों की संगत नहीं बैठते,
सदुदेव कहते हैं कि मैं न्याय निर्णय की बात कहता हूं तो मेरी बात को नहीं मानते। उन्हें वही धोखा ही अच्छा लगता है। वो इस परमात्मा की कल्पना भरी कहानियां अच्छी लगती हैं। 4 विश्व 7 18 प्राणों में ही बहते जा रहे हैं। 4 फल 4 मुक्तियों को चाहते हैं, अष्ट सिद्धि 9 निधियों को चाहते हैं, अपने आप को जानना ही नहीं चाहते, धोखे में फंसे हुए हैं। बाहे बाहे मरहु पचौ निज स्वार्थ, यम को दंड सहयो, धन दारा सुत राज काज हित, माथे भार गयो। सदगुरुदेव जी पुकार के श्री कबीर साहब जी बता रहे हैं कि बही भाई मरो पचो निस्वार्थ। अरे निस्वार्थ के लिए बही भाई कि तू मर रहा है, लेकिन तेरा एक भी स्वार्थ सिद्ध होने वाला नहीं है। कोई भी तेरे काम में नहीं आएगा, तुझे अपने कर्म का दंड भोगना पड़ेगा। यम को दंड सहयो, आपको इन मायावी गुरुवा लोगों का दंड सहना पड़ेगा। शरीर धरे का दंड सहना पड़ेगा, स्त्री को भी सहना पड़ेगा, पुरुष को भी सहना पड़ेगा, गुरु को भी सहना पड़ेगा, चेला को भी सहना पड़ेगा। यम को दंड सहयोग, किए हुए कर्म ही दंड है और भोगना ही पड़ेगा, बिना भोगे ये मिटेगा नहीं। धन दारा राज काज हित, धन कहिए संपत्ति और दारा कहिए स्त्री और सुत कहिए पुत्र और राज कहिए जहां तेरा राज शासन चलता है। काज हित, इसी के हित में तू लगा रहा, माथे भार गए हो। इतना भार तेने अपने सिर पे लाद लिया, अपने माथे पे लाद लिया कि अब तू उतारेगा कैसे। अब तो तुझे भटकना ही पड़ेगा, तड़प तड़प के मरना ही पड़ेगा, कर्म का दंड सहना ही पड़ेगा, त्याग द्वेष का फल तुझे भोगना ही पड़ेगा, छल कपट का फल तुझे भोगना ही पड़ेगा, दूसरे के साथ में जो भी दगा करेगा उसका तुझे दंड भोगना ही पड़ेगा। और न तुझे इस ब्रह्म परमात्मा मिलेगा, न संसार का कोई सुख मिलेगा। खसम छाड़ी विषय रंग राते, पाप के बीज बोयो, झूठी मुक्ति नर आस जीवन की, उन प्रेत को झूठ खयो। सदगुरुदेव जी पुकार के श्री कबीर साहब जी कहते हैं, खसम छाड़ विषय रंग राते, पाप के बीज बोयो। सबका खसम जीव सो नाना प्रकार के विषय रंग में राते और महाअंध हो के चोला छोड़ा, तब खाविंदी सब जाती रही और पाप का ये विषय ताको बीज बोयो। विषय रंग में अपने पद को नहीं प्राप्त भया, सो फिर गर्भवास में गया। पाप का ये गर्भवास, पाप का ये जो बीज विषय वासना, इसी में लग करके गया। गुरबा लोगों ने जो मुक्ति की आशा लगाई जीवन को, सो मिथ्या। अरे उन गुरबा लोगों ने प्रेम को झूठ खयो, प्रेत को झूठ खयो। प्रेम में लगे रहे और झूठी विषय वासना में लगे रहे। और प्रेत कहिए इस शरीर, और प्रेत कहिए ये 5 तत्वों से बना हुआ मुर्दा से, इसी को पूजते रहे, इसी के भय से डरते रहे। अरे आगे जो हुए वाणी कथ के ब्रह्माद मर गए, विष्णु मर गए, महादेव मर गए, ये सब के सब झूठी पत्तल को चाट चाट करके मर गए। तिनकी झूठी वाणी ये सब ग्रहण करते हैं। 184 जीव जंतु में सायर जात भयो, कहीं कबीर सुनो हो संतो, उन स्वान की पूछ गयो। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, कहीं कबीर सुनो हो संतो, हे संतो, हे ज्ञानियों विद्वानों, 184 जीव जंतु में सायर जात भयो। 184 लख का ये देखना, 4 का ये 4, राशि का ये ढेरी। इस मनुष्य पशु पक्षी उसमें खानी में ही है ना। 184 जीव जंतु में सायर जात भयो, जैसे समुद्र में सब बह जाता है इसी प्रकार से ये जीव बह गया। सोई सायर 84 लक्ष्य जीव जंतु में वह चला। सायर का ये अनुमान, अनुमान का ये ब्रह्म। सो गुरु कहते हैं कि हे जीव,
कहाँ है ब्रह्म सुनो, हे संतो उन श्वान की पूछ गयो। श्वान कहिए ओमकार, सो उन ओमकार की पूछ गही, और श्वान कहिए वेद, सो जीवन सब वेद की बकवादी में है। बत कही पूछने लगे, वेद ही की पूछ गहने धोखे में पड़े। सदुदेव कहते हैं कि इन झूठी कल्पना को जब तक नहीं त्यागोगे, श्वान की पूछ को जब तक नहीं छोड़ोगे, तब तक आपका उद्धार कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ऐसा सदुदेव जी और टोंक करके प्रतिज्ञा से कहते हैं। शब्द नंबर 108। अब हम भैल बहुरे जल मीना, प्रबल जन्म तप का मध कीना, तैया में आछल मन बैरागी, तजलियों में लोग कुटम राम लागी। सदगुरुदेव जी पुकार के गुरुमुख से समझाते हुए कहते हैं, और ये जीव मुख से भी है। जीव कहता है कि अब हम भैल बहुर जल मीना, हम तो जिस प्रकार से जल में मीन है, और मीन बिना जल के आधार के जिंदा नहीं रह सकती है, इसी प्रकार से हम भी उस परमात्मा के आधार से जीवित हैं। हमारे गुरुजनों ने हमको ऐसा ज्ञान बताया है। पूर्वल जन्म तप का मध कीना, और पूर्वल जन्म तप का मध कीना। पहले जन्म में हमने तप का मध किया, घमंड हो गया था, इसलिए हम मुक्त नहीं हो पाए, ब्रह्म में नहीं मिल पाए। तैया में अछले मन बैरागी, अब तो हमें अच्छी तरह से और मन को बैरागी बनाना है। तजलों में लोग, और अब मैं सबको तज के कुटुंब परवासव तज के कुटुंब राम लागी। अब तो हम राम से ही अपना ध्यान लगाएंगे, राम की भक्ति में ही रहेंगे। इस प्रकार से अबोधी लोग भूले। सदगुरुदेव जी कहते हैं, अब हम बहले बहुर जल मीना, अब हमको पूरा पता चले गया। अब हमको ये पता चला कि अनादिकाल से हम इस जल में बहते बहते जल मीना होते आए। पूर्व जन्म तब का मध कीना, और पूर्व जन्म में बड़े बुरे बुरे कर्म करे, इस ब्रह्म परमात्मा कल्पना नहीं छोड़ पाए, देवी देव तंत्र मंत्र पत्थर पूजा नहीं छोड़ पाए, जड़ाध्यास विषय वासना के कारण फिर आना पड़ा। तैया में अछले मन बैरागी, अब अच्छी तरह मन को बैरागी बनाना है, और ये सारे खानी वानी के दोनों जालों को त्यागना है ना। तजलम लोग कुटुंब राम लागे, और राम का ये चेतन जीव अपने आप को जान करके भ्रम भूल कल्पना को छोड़ना है। तजलियों में काशी मति भई भोरी, प्राणनाथ कहू कागति मोरी, हम ही कुसेबक की तुम ही अयाना, दुई मां दोष काहे भगवाना। सदगुरुदेव कहते कि मत हमारी भोरी हो गई है ना, ऐसा ये कहते हैं मायावी गुरु वालों। मत हमारी भोरी हो गई, तामे काशी काया छूटी, अब फिर ये देह प्राप्त भई। सो हे प्राणनाथ, हे गुरुनाथ, क्या गति मोरी, अब मेरी क्या गति होवेगी। हम ही कुसेवक की तुम ही अयाना, दुईमा दोष काय भगवान। हम कुसेवक कहें कि तुम कोई अज्ञानी है। हे भगवान, क्या हम ही कुसेवक हैं जो कछु सेवा न बने आई, कि तुम ही अज्ञान हो कि कछु समझाते न बना, ताते हम फिर गर्भवास में आए और इस जगत में देह पाए। हे भगवान, हे गुरुनाथ, दोनों में किसका दोष होएगा। इस प्रकार से ये मायावी गुरुवा लोग समझाते हैं, शिष्य उनके तड़पते रहते हैं। हम चले आइले तुम्हारे शरणा, कितहु न देखो हरि जी के चरणा। हम चले आइले तुम्हारे पासा, दास कबीर भल कैल निराशा। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि तब हम तुम्हारी शरण आए। ऐसे जो मायावी गुरुवा लोग बता रहे हैं उनके शिष्य लोग। परंतु जो हरि का तुमने नाम बताया था, सो हरि जी के चरण
कहूं देखे भी नहीं। ताते फिर हम देह में आए, क्योंकि घमंड था, अहंकार था, परमात्मा को नहीं जान पाए। भला हम अब देह में आए कि तुम्हारे पास आए, प्रारब्ध योग से, और बड़े हमारे भाग्य जो आप हमको मिले। सो अब के वक्त दास को परमात्मा ने भला निराश किया। संपूर्ण मेरा स्वरूप में आत्मा अद्वैत अखंड ये निश्चय करवाया। अब हम भक्ति को छोड़ेंगे नहीं, परमात्मा प्रभु की लगन छोड़ेंगे नहीं। हम तो परमात्मा के ही प्रेम में अंधे रहेंगे, जो भी करें वो ही करेंगे। इस प्रकार से ये जीव और भ्रम में डूबा रहा। शब्द नंबर 109। लोग बोले दूर गए कबीर, ये मत कोई कोई जानेगा धीर। सदगुरुदेव कहते हैं कि ये मायावी गुरुआ लोगों का देखो कैसा बखेड़ा रचा है। लोग बोले दूर गए कबीर, ये दूर जाते हैं, कहाँ जाते हैं? ये मत कोई कोई जानेगा धीर। इस मत को तो कोई कोई ब्रह्म ज्ञानी जानेंगे, कोई तपेश्वरी जानेंगे, जिनने परमात्मा की भक्ति की होगी वो ही जानेंगे। और तो ये सब चले गए भ्रमभूल कल्पना में फंस करके, क्योंकि ईश्वर परमात्मा को न माने तो समझ लो कल्पना में फंसा है। और सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं लोग बोले दूर गए कबीर, जे ईश्वर परमात्मा कल्पना करके और विषय वासना में फंस करके अपने से बहुत दूर चले गए। ये मत कोई कोई जानेगा धीर, कोई कोई धीर वीर गंभीर होगा, वो इस ईश्वर परमात्मा कल्पना को तजवाएगा। दशरथ सूत त्यों लोक ही जाना, राम नाम का मर्म है आना। जय जीव जानी पराजस लेखा, रजु का कहे उरंग समपेखा। दशरथ सुत त्यों लोक ही जाना, राम नाम का मर्म है आना। दशरथ के पुत्र को तीनों लोक के लोग जानते हैं कि राम, परंतु राम नाम का मर्म और ही है। अरे जो सबका अधिष्ठान सब में रमता है सो राम, और असंख्यन जा अधिष्ठान में दशरथ पुत्र खड़े भये और फिर ले भये। सो आत्मा राम, ऐसा इन मायावी गुरबा लोगों ने बताया। जे ही जीव को भ्रम से जैसा जान पड़ा सो तैसा ही सिद्धांत कायम करके माना। अंधेरे में रज्जू को भ्रम से सर्प समान देखा, उसे सर्प ही कहने मानने और डरने लगा। तंत बानी कल्पना के द्वैत प्रपंच में जी भूला, इसी में अपने पूरे समय को निकाल दिया। इन लोगों को सुख शांति नहीं मिल पाई। यद्यपि फल उत्तम गुण जाना, हरि छोड़ी मन मुक्ति उन माना। हरि आधार जस मीन ही नीरा, और जतन कछो कहें कबीरा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि यद्यपि फल उत्तम गुण जाना। अरे ऐसा आत्मा ना जान के फल अर्थ धर्म काम मोक्ष जो उत्तम गुण हैं, वेदता के प्रमाण से जो जाना सो सब मिथ्या कल्पना। अरे प्रत्यक्ष आत्म अनुभव छोड़ के परोक्ष मुक्ति अनुमान करता है। ये सब मन का भ्रम नास्ति और आत्म अनुभव अस्ति। हरि आधार जैसे मीन नीरा, हरि ईश्वर सब जगत का आधार, जैसा मीन को जल आधार तंत्र। द्वैतवाद में वेद ने कहा, परंतु अद्वैत विचार में समर्थ अनुभवी लोगों ने और ही यतन कछु कहा कि त्रिगुण विषय वेद ने कहा। सो सब जीव ने माना कि एक कारण ईश्वर और कारण अनेक जीव।
सो दोनों मिथ्या कल्पना और एक आत्मा सत्य, निर्द्वंद नित्य सत्य निर्दोष, ऐसा जो जाने सो आत्मा का उसको पूरा ज्ञान है। जगत ईश्वर जैसा जैसा समुद्र और अनेक नदी नाला कूप तालाब और दोनों में पानी एक, सो पानी सत्य और नदी नाला कूप तड़ाग तालाब और समुद्र ये उपाधि मिथ्या, ऐसा समुद्र माफिक बड़ी उपाधि ईश्वर की और कूप तालाब माफिक छोटी उपाधि जीव की, और दोनों में पानी एक जैसा, आत्मा एक, नाम रूप उपाधि मिथ्या, आत्मा सत्य। न जीव न ईश्वर, ऐसा इन मायावी गुरुबा लोगों ने द्वंद मचाया। अब बताओ इनका कल्याण कैसे होगा। शब्द नंबर 110, आपन कर्मन में तो जाई। सदगुरुदेव कहते भैया इन कर्मों से आपके कर्म नहीं मिटेंगे, इनसे तो दिन दूने रात चौगुने चढ़ेंगे। विषय वासना भ्रम भूल कल्पना से धोखे में लग करके आपकी मति बिगड़ जाएगी। आप अपने कर्म को क्यों नहीं मेट रहे? इन विषय वासना भ्रम भूल कल्पना को जब तक नहीं छोड़ोगे, जब तक मारना काटना नहीं छोड़ोगे, दूसरों को धोखे में फंसाना नहीं छोड़ोगे, तब तक आपका कर्म नहीं मिटेगा। कर्म का लिखा मिटे धोखे से, जो युग कोट सिराई। और जब तक चोरी हिंसा व्यभिचार को नहीं त्यागोगे, तब तक इन कर्मों से कर्म का लिखा आपका मिटेगा नहीं। जो युग कोट सुराई, चाहे कितने भी कोटन करोड़ों इन शरीरों को छोड़ते रहो इस ब्रह्म परमात्मा कल्पना में और विषय वासना में लग के। और बहुतों ने छोड़ दिए, सिरा दिए, सब चले गए कर्म भोगते भोगते, विषय भोगते भोगते, माया भी गुरुबा लोग चक्कर में फंसते फंसते, लेकिन कोई भी अपने कर्मों को शुद्ध करके इन खानी बानी दोनों जालों से नहीं बच पाए। गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधायो, सूर्य मंत्र एक दीना, जो सीता रघुनाथ विवाही, पल एक संचन कीना। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हो, कहते गो भाई ज्ञानी हो, गुरु वशिष्ठ में लगन सुधायो। गुरु वशिष्ठ जी ने लगन सुधाई, सूर्य मंत्र एक दीना, और राम के कान में एक मंत्र दिया कि तू ही पार ब्रह्म परवेश रहे, तू चिंता क्यों करता है, तू तो विवाह शादी करे मस्त रहे। जो सीता रघुनाथ ब्याई, और सीता जी का विवाह रघुनाथ राम के साथ में हुआ था और जीवन में कोई दुख नहीं था। बड़े बड़े पंडितों ने लगन सो दी, पल एक संचन पाई, लेकिन उस सीता को एक पल भी मां ने सुख नहीं मिला। धोखे में उसका पूरा जीवन चला गया, रोते रोते गया और राम का भी गया। तीन लोक के करता कहिए, बाली बदो बरियाई, एक समय ऐसी बन आई, उन्हु ओसर पाई। तीन लोक के कर्ता कहिए बाल बदो बरियाई, और राम को तीन लोक का कर्ता कहा जाता है। और धोखे में छिप करके बाली को मार दिया, उसने क्या बिगाड़ा था? है पाप कमा लिया बिना बात का, फिर कृष्ण जन्म में भोगना पड़ा। एक समय ऐसी बने आई उन्होंने अवसर पाई है, और एक समय ऐसा आया उस कर्म का फल भोगना पड़ा, बदला देना ही पड़ा। जरा व्याध वो बाली बना, और जे राम थे वो कृष्ण बने। और धोखे से ही उन्होंने बाली को मारा छिप के, और उसने भी मार दिया छिप के। नारद मुनि को बदन छिपायो, कीन्हु कपि को स्वरूपा, शिशुपाल की भुजा उपारी, आप भये हर ठूठा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अरे भाई ज्ञानी विद्वान हो, क्यों धोखे में फंसे हुए? नारद मुनि को बदन छिपायो। देख लो नारद जैसे ज्ञानी नहीं बचे, हरि का भजन करते थे, मुख बंदर का हो गया, विषय वासना में फंस गए, और विष्णु ने उनको धोखा दिया। नारद मुनि को बदन छिपायो, तीनों कपि को स्वरूपा, बंदर का मुख बना दिया, बिचारे गिरा दिए निजपत से। वो क्या जा निजपत तो खैर उनको ज्ञान था ही नहीं, भ्रम भूल कल्पना में थे, लेकिन ब्रह्मचारी तो थे, तो वहां से भी गिरा दिए बिचारे। शिशुपाल की भुजा उपारी, और शिशुपाल की भुजा ही टोट ढारी कृष्ण ने, और उनको मार दिया।
आप भय हरि ठूठा, और उनको भी कर्म का फल भोगना पड़ा। वो कोड़ी हो गए, हाथ पैर गल गए। जगन्नाथ में उनकी मूर्तियां हैं, राम बलराम और सुभद्रा की। ये सबके सब अपने कर्मों का फल भोगे, बड़े बेचारे तड़प तड़प के मरे, क्योंकि जो भी कर्म करेगा उसको तो फल भोगना ही पड़ेगा, वो कोई हो। पार्वती को बांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी, कहीं कबीर करता की बातें, कर्म की बात निनारी। सदगुरुदेव कहते हैं इन लोगों ने देखो कैसा धोखा दिया है। कहते पार्वती बांझ नहीं, लेकिन जो गौरी की पूजा करते हैं उसके बेटा हो जाता है ना, उसकी शादी हो जाती है, तो वो बांझ कहां थी? जब दूसरे को बेटा दे सकती है तो अपने का पैदा नहीं कर सकती क्या? गौरा की दया से दूसरे के बच्चे हो जाते हैं। ईश्वर ने कहिए भिखारी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते देखो भीख मांगते ढूंढते थे, है ना। कभी वामन का भेष बना के कैसे जाकर के बल के द्वार जाकर के भीख मांगी, और उस बेचारे को स्थल लोग को भेज दिया, सारा राज और इंद्र को दे दिया। पक्षपात था, अपने भाई का पक्ष लिया। तो सदगुरुदेव जी के महादेव भी भीख मांगते ढूंढते थे, है ना। ब्रह्मा जी की भी ऐसी हालत हुई। तो पार्वती को बांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी, कहीं कबीर कर्ता की बात, कर्म की बात न नारी। इन लोगों ने ऐसी ऐसी बातें उस कर्ता के ऊपर थोप दी, और मान मान के सारे जीवों के अंदर ये कचड़ा भर दिया। माया विगुरबा लोग भूले रहे, है ना। पार्वती को बांझ न कहिए, जब उसके और गणेश नाम का बेटा हो ही गया तो फिर बांझ आएगी। और एक तरफ कहते हैं नहीं राजा बनने का बेटा था, कहीं किसी का बताते हैं, कहीं किसी का बताते हैं। लोग इन झूठा लोगों की कहानियों का कोई ठिकाना नहीं। देख लो जिस कहानी को आप पढ़ोगे जिसके मुख से, वो अलग ही कुछ ना कुछ बताएगी। कोई भी जितनी भी कहानी है 4 6 7 18 पुराणों में, आनंद रामायण पढ़ोगे तो उसका कहना कुछ और है, वाल्मीकि में पढ़ोगे उसका कुछ कहना और है ना। ये जितने रामायण तुलसी कीर्तन पढ़ोगे उसका कहना और आध्यात्मिक रामायण पढ़ोगे उसका, गड़बड़ रामायण पढ़ोगे उसका, दक्षिणी भारत की रामायण पढ़ोगे उसका, जिनका कोई ठिकाना नहीं है। ढोलकने पेंदे के लौटा रहे और नशा कर करके कलम को चलाते रहे, उन कहानियों का कोई ठिकाना नहीं है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वान उचार 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जब तक आप लोग सत्य न्याय को नहीं जानोगे और भ्रम को अपने अंदर से दूर नहीं करोगे, इन माया विगुरबा लोगों की बातों में भूले रहोगे, तो अपने पद से आप गिरे रहोगे। इसलिए जड़ चेतन के भेद को जान लो और पार की संतों का संग करो, तब आपके अंदर से कालमा निकलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।